अच्छा जी, सो एज वी आर ऑलमोस्ट डन विद द ईयर 2020, एक बिगेस्ट लेसन जो कि साल ने हमें सिखा दिया है वो ये कि फ्यूचर की मत सोचो, प्रेजेंट में जियो। एक्शन लेना है, कुछ करना है तो आज करो, कल पता नहीं क्या होगा। क्योंकि इस साल के शुरुआत में हमने बहुत से रिजोल्यूशन बनाए, सोचा ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन, पर हुआ क्या? और हुआ ये कि हमारे सारे प्लान्स पर फिर गया पानी। तो ये तो इस साल ने हमें सिखा दिया है कि एक्शन लेना है आज लो, जो करना है आज करो, मोमेंट आज का एंजॉय करो, कल का मत सोचो मेरे दोस्त। और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 20 ऐसे बेस्ट मोमेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज, नहीं आज मैं कुछ और बोलूंगी। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद 2020's लास्ट वीडियो। फर्स्ट थिंग विच वॉज द बेस्ट थिंग आई डिड वॉज कि मैंने अपने बाल आधे से भी ज्यादा कटवा दिए। अब आप कहेंगे वो अच्छा क्यों, तो ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। और हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद गर्ल्स समझ सकती है बालों की जो क्वालिटी होती है वो कितनी खराब हो जाती है। मेरे हेयर कुछ मेरे वेस्ट तक आते थे और मैंने उसको पूरा कंप्लीटली यहाँ तक कटवा दिया। अभी ये इतने बढ़ चुके हैं, सो आपको थोड़े से लंबे लग रहे हैं, बट पिक्चर्स मैं डाल दूंगी यहाँ पर सारे मोमेंट्स की, ताकि आप देख पाओ वीडियोस, पिक्चर जो मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ पर डाल दूंगी, सो दैट कि आपको भी पता चले कि यस एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रही हूं। तो नंबर 2, आई वेंट फॉर माई फर्स्ट सोलो ट्रिप ऑफ 2020 और मैं शिमला गई। एकदम इम्प्रॉम्प्टू प्लान था मेरा, मैंने बिल्कुल भी ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया था। एक दिन पहले मैंने टिकट बुक की और फिर मैं निकल पड़ी। टॉय ट्रेन, वो भी टॉय ट्रेन जर्नी अकेले की मैंने। आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे जाना है विंटर वंडरलैंड, मुझे स्नोफॉल देखना है। एंड मेरा लक इतना अच्छा था कि जिस दिन मैं शिमला पहुंची उसके एक दिन पहले रात को वहां पर स्नोफॉल हुई थी, तो शिमला वॉज कवर्ड विद स्नो। देन अगले ही महीने फरवरी में मैंने अपने लाइफ का पहला स्नो ट्रैक किया, वो भी तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। यस, अगर आपको नहीं पता है तो ये उत्तराखंड में है, जहां पर चोपता करके एक जगह है, चोपता से आगे तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक होता है। और फरवरी में इट वाज फुली कवर्ड विद स्नो, और वो मेरा लाइफ का पहला स्नो ट्रैक था विद स्ट्रेंजर्स, और सारे लोग अननोन थे। मैं अकेली गई थी दिल्ली से वैसे, बट फिर सारे धीरे धीरे सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं जब आप ऐसे ग्रुप ट्रिप पे जाते हो। तो सो इट वाज वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल ट्रिप ऑफ माई लाइफ जिसको मैं हमेशा चेरिश करूंगी। एंड या मेरा फर्स्ट स्नो ट्रैक था तो हमेशा वो दिल के करीब रहेगा। देन मार्च में आई वेंट वैष्णो देवी, जो सो ये बन चुका है हमारा ईयरली रिचुअल वैष्णो देवी का। और मार्च में हम गए थे वैष्णो देवी, मी, माई सिस्टर एंड माई मॉम। तारिका इज माई यंगर सिस्टर, तो हम तीनों गए हुए थे, पापा नहीं गए थे इस ट्रिप पे, बट यस हमें जाना था तो वी वेंट। और नंबर 5 पे जिस चीज को मैंने रखा है वो इतनी बेस्ट नहीं थी, बट लाइफ की सबसे स्कैरियस्ट फ्लाइट जिसको कह सकते हो ना आप, मतलब ट्रैवल में मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा मैं पम्प्ड रहती हूँ। जब भी मुझे कोई फ्लाइट कैच करनी होती है मेरे दूसरे ट्रिप के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। बट मार्च में बिकॉज वैष्णो देवी से आने के बाद मुझे मेरे भाई की शादी में जाना था, एंड हम सब बिल्कुल अनजान थे कि लॉकडाउन लगने वाला है। 18 मार्च की मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से रायपुर की, और वो मेरी लाइफ की सबसे स्कैरियस्ट फ्लाइट थी, क्योंकि मैं जिस मोमेंट मैंने एयरपोर्ट एंटर किया, मतलब एयरपोर्ट वॉज एम्प्टी, लोग दिख नहीं रहे थे, बहुत कम लोग दिख रहे थे, गिने चुने लोग दिख रहे थे। एंड मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि दिस कोविड इज लाइक मैन, जरूर कुछ तगड़ी चीज है, मतलब लोग इसे बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। मैंने इतना नहीं सोचा था, बट देन आई टुक फ्लाइट ऑन माई वे बैक टू होम। मैं घर गई, बट वो मेरी सबसे स्कैरियस्ट फ्लाइट थी, मैं बहुत डर रही थी किसी भी चीज को छूने के लिए एयरपोर्ट में। नंबर 6, जनता कर्फ्यू, जो कि ऑब्वियसली हम सबके दिल में हमेशा रहेगा। मुझे लगता है हम जब थोड़े ओल्ड हो जाएंगे तो हम अपने पोते पोतियों को भी ये वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक टाइम था जब ऐसा ऐसा हुआ था, है ना। तो मुझे तो लगता है क्योंकि हमारी सारी फैमिली इकट्ठी होके जो सब ऊपर छत पे चढ़ गए थे, बालकनीज में निकल गए थे, थालियां बजा रहे थे, और मतलब वो चीज बहुत ही एक यूनिटी वाली फील आई थी, पता नहीं क्यों उस टाइम। उसके बाद ऑब्वियसली हम सारे लोग अपने घर पे कैद हो गए और सब ने बड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में सबके घर पे बहुत सारी चीजें बनती थी, लाइक मैंने तो केक बेक करने से लेके घर में गोलगप्पे बनाने से लेके मोमोज और पता नहीं क्या क्या बनाया। मतलब मैंने अपनी लाइफ
लाइफ में जिन चीज़ों के बारे में कभी रेसिपी ऐसे देखी भी नहीं थी ना, उन सब की रेसिपी छान छान के निकालती थी यूट्यूब से। एंड आई यूज्ड टू मेक एवरीथिंग, कप केक, ये वो हम सब ने किया है, दो ऑब्वियसली हम सब ने किया है, घर पे करना ही क्या होता था। फिर उसके बाद एक चीज़ जो कि मैं अप्रिशिएट करूंगी हमेशा इस 2020 को लेके, हमेशा थैंकफुल भी रहती हूँ उस चीज़ को लेके कि इस साल में मैंने वर्कआउट को बहुत सीरियसली लिया और एवरी डे, क्योंकि थोड़े दिन बाद मम्मी का शुरू हो गया कि सुबह जल्दी उठो, टाइम से उठो, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई स्टार्ट वर्किंग आउट, और मेरा एक रूटीन भी बन जाएगा और अच्छा भी होगा हेल्थ के लिए। सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट और डेली वर्कआउट करने लगी और वो एक रूटीन हो गया। सो दैट्स द बेस्ट थिंग विच हैपेंड टू मी इन 2020 आई कैन से पर्सनली, अगर मेरे ग्रोथ के लिए मैं बोलूँ। नंबर 9, आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, जो कि मैं हमेशा नहीं करती हूँ क्योंकि आई एम अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर और मुझे हमेशा ट्रैवलिंग करके ट्रैवल स्टोरी कैप्चर करने की आदत थी। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे घर पे जब मैं लॉक हो जाऊंगी तो मैं क्या कंटेंट बना के आपके सामने रखूंगी। एंड उसके बाद जब ये सब हुआ तो मुझे लगा अब ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या किया जाए। तो मैंने क्वारंटाइन व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए और वो भी मेरे चैनल पे है, इफ आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। बट या वो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर था, बट आई डिड इट। इसी से कनेक्टिंग अगला जो है वो बेस्ट चीज़ ये हुई कि मैंने इंडोर शूट करना सीखा। इंडोर शूट कैसे किया जाता है, क्योंकि आई एम आउटसाइड लाइक आउटडोर पर्सन, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग वाले लोग बाहर का ही शूट करते हैं, आउटडोर ही शूट करते हैं, तो कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ता था कि इंडोर कुछ शूट करो। सो इस टाइम पे इंडोर शूट करना बहुत ज़्यादा सीखा, नए नए वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ें देख देख के, ट्रिक्स देख देख के घर पे शूट करना स्टार्ट किया और बहुत सारी पिक्चर्स अच्छी भी टर्न आउट हुई उसमें से। देन दिस ईयर आई मेड 2 वीडियोस विद माय मॉम। एक मैंने मदर्स डे पे किया था और एक मैंने स्पेशल जस्ट मेरी मॉम के साथ चिट चैटी वाला वीडियो किया था, तो वो दोनों का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, जरूर देखना। माय मॉम इज वेरी स्वीट। वो रेडी हो जाती है, पापा कभी रेडी नहीं हुए आज तक, दो उनको मनाने का प्रोग्रेस जो है वो मेरा कार्यक्रम जारी है। एक दिन मान जाएंगे तो पापा के साथ भी वीडियो करूंगी, बट आप लोग कमेंट करो ताकि मैं पापा को दिखा सकूं कि पापा देखो, लोग चाहते हैं आपके साथ वीडियो देखना। सो इन सब के बीच में सीखते सिखाते, थोड़ा फन करते हुए फैमिली के साथ अप्रैल मई जून ऐसे 3 महीने तो निकल गए। बट देन जुलाई में फाइनली भाई की शादी हुई, वो भी लॉकडाउन वाली, जो हमारी फैमिली पूरी हमेशा याद रखेगी, जिसमें 50 लोग थे। मार्च में जो शादी थी जिसके लिए मैं स्पेशली आई थी, वो फाइनली जुलाई में हुई और हो गई लॉकडाउन वाली शादी। वी एंजॉयड एंड या देन आफ्टर दैट, एज आई एम अ बुआ नाउ, मेरे बड़े भैया का बेबी हुआ, बेबी बॉय। सो 6 मंथ के बाद जो है वो अन्नप्राशन होता है। सो इट वाज आल्सो अ नाइस बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर फैमिली कि बुआ क्योंकि बच्चे को पहली बार कुछ अन्न का दाना जो है खिलाती है। सो वो मैंने किया बिकॉज आई वॉज देयर, और अगर मैं वहाँ नहीं होती तो फिर पता नहीं कौन करता, मैं स्पेशली उसके लिए जा पाती नहीं जा पाती। बट ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है हमने एक्सपीरियंस की, इंजॉय की इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन। सो या दैट्स ऑल्सो अ नाइस मोमेंट। एंड उसके बाद राइट आफ्टर वेडिंग और दिस अन्नप्राशन, वी वेंट फॉर अ फर्स्ट रोड ट्रिप, लाइक फैमिली रोड ट्रिप। नॉट पूरी फैमिली नहीं गई थी, बट मैं से भैया भाभी हम सारे लोग गए थे झारखंड। सो कैन यू बिलीव, लाइक पूरे नॉर्म्स के साथ सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए ई पास बनवाया, सब कुछ किया, और वो सारा पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए वी वेंट रोड ट्रिप पे, रायपुर से छत्तीसगढ़ से झारखंड। एंड इट वॉज सच ए नाइस रोड ट्रिप आफ्टर लाइक 3-4-5 महीने के बाद घर पर रहते रहते जो बोर हो गए थे। मेरे अंदर का जो ट्रैवल कीड़ा वो एक बार में हाँ कह दिया मैंने कि yes, I will go, I'll join। तो हम लोग गए। This is also one of the best from 2020। उसके बाद आ गया फेस्टिवल वाला टाइम। तो फेस्टिवल वाले टाइम में राखी में स्पेशली हम सारे भाई बहन एक साथ मिलके हम गए थे दीदी के घर, जो कि है दुर्ग, फार्म हाउस में है। सो फार्म हाउस में क्योंकि वो लॉकडाउन से रहने चले गए तो हमने फार्म हाउस में राखी सेलिब्रेट की। वो भी एक बहुत अच्छा डे था जो हम सब ने साथ में स्पेंड किया। एंड वी लाफ्ड अ लॉट, वी लाइक एट अ लॉट, बहुत मस्ती की हम सब ने साथ में मिलके। एंड आई स्टेड बैक टू द फार्म हाउस ओनली। मैं फार्म हाउस में 3-4 दिन मैंने स्पेंड किए दी के साथ, अपनी सिस्टर, क्योंकि वी आर 3 sisters if you don't know। एंड उसके बाद अगस्त में आफ्टर राखी एंड एवरीथिंग वी केम बैक टू द दिल्ली और अपने कर्म भूमि हम वापस आए। हमने फिर से फ्लाइट ली और फ्लाइट से ट्रैवल करके मैं और तारिका वी केम बैक, क्योंकि मेरा कुछ काम था यहाँ पर जो कि रायपुर में नहीं हो पा रहा था। एंड क्योंकि पूरे
4-5 महीने हो गए थे, सो वी डिसाइड कि चलो चलते हैं वापस दिल्ली। और ये घर भी काफ़ी, जहाँ पर हम रह रहे हैं इतने टाइम से घर बंद पड़ा हुआ है 4-5 महीनों से, लेट्स सी। और उस टाइम पे मेरा बर्थडे भी था उसी मंथ में 26 अगस्त को, तो क्वारंटाइन बर्थडे था क्योंकि हम फ्लाइट से ट्रैवल करके आए थे, तो हम घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे थे, घर पर ही थे। तो मेरा बर्थडे बस गद्दे पे पड़े पड़े, बेड पे पड़े पड़े पूरा दिन निकल गया, और कुछ खाया अच्छा और बस ऐसे ही सेलिब्रेट किया यार। ऑर्डर किया था बाहर से खाना, और क्वारंटीन जो बर्थडे होता है ना, वो वाला बर्थडे मनाया मैंने इस बारी। आगे बढ़ते हैं, 17th पॉइंट पे पहुंच गए हम। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार नीचे देख रही हूँ, सो डोंट माइंड। Yeah, so 17th we went for our first trip to the mountains like after January, February, हाँ February के बाद फर्स्ट ट्रिप पे गए हम लोग, ये लॉकडाउन और सारी चीज़ों के बीच। नैनीताल, मैं और तारिका, नैनीताल भीमताल ये वाली प्लेस उत्तराखंड गए हम लोग। सो इट वाज सच अ नाइस ट्रिप क्योंकि इतने महीने के बाद बाहर निकलने मिला, रोड ट्रिप किया और वो भी पहाड़ों के बीच जाके, बिकॉज आई एम ट्रूली अ माउंटेन पर्सन। और मेरे लिए तो मतलब वो ड्रीम कम ट्रू वाली चीज हो गई थी, पता नहीं क्यों अंदर से वो खुशी वाले जो आंसू होते हैं ना, वो आ रहे थे कि हाय फाइनली आई एम हियर। नंबर 18, अगेन वी फ्लू बैक टू आवर होम बिकॉज फॉर दिवाली। मॉम इज लाइक कि नहीं आना पड़ेगा आपको दिवाली पे घर, तो हम दिवाली पे फिर घर गए और घर पे हमने पूरा 1 महीना स्पेंड किया और दिवाली फैमिली के साथ स्पेंड की। सो दिवाली होने के बाद आई प्लान्ड अ ट्रिप फॉर माई फैमिली, मम्मी पापा तारिका एंड मी, हम चारों के लिए मैंने एक ट्रिप प्लान की। छोटी सी ट्रिप थी, नॉट सो फार, छत्तीसगढ़ से पास ही होता है एमपी में कान्हा नेशनल पार्क है। सो मैंने वो ट्रिप प्लान किया मम्मी पापा और तारिका के लिए और हम चारों गए थे। वी लाइक एंजॉयड अ लॉट दैट ट्रिप। मम्मी पापा ने भी काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि उनके लिए तो ये था कि वो बहुत महीनों से कहीं नहीं निकले थे। हम तो फिर भी ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली गए, रायपुर आए, फिर दिल्ली गए, तो हमारा वो चल ही रहा था। बट मॉम डैड के लिए इट वॉज सच अ नाइस escape, get away, you can say that। तो इतने हैक्टिक टाइम के बाद बहुत ही सही रहा वो वाला टाइम भी। पॉइंट नंबर 19, आई मेट माई फ्रेंड्स। जब मैं अभी दिवाली पे घर गई थी, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड मानसी, शी इज़ प्रेगनेंट नाउ एंड बाय द टाइम मे बी जब ये वीडियो जाएगा शी मस्ट बी ब्लेस्ड विद बेबी बॉय और बेबी गर्ल, आई डोंट नो। अब इफ़ अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो कंग्रेचुलेशंस, शी इज़ माई वन ऑफ द लाइक ओल्डेस्ट फ्रेंड, क्योंकि स्कूल टाइम की फ्रेंड है वो और जिग्ना दोनों 2-3-4 घंटे ही हमने साथ में बिताए। बट या it was नाइस गुड। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो काफी दिल को ऐसे खुश कर जाती है। ओके, सो ऐसे करते करते हम 20th पॉइंट तक आ गए हैं और 20th पॉइंट पे मैंने ऑब्वियसली अभी रिसेंट जो ट्रिप मैंने किया था ऋषिकेश का, इट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ द ईयर, क्योंकि ये भी मेरा सोलो ट्रिप था। इस साल वैसे मैंने काफी सोलो ट्रिप किए मतलब जितने किए उसमें मोस्टली सोलो ही थे। तो या ऋषिकेश में जाकर आई और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था ट्रिप। एंड दिस इज इट गाइस, बेस्ट 20s ऑफ 2020। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कॉमेंट करके जरूर बताना कि यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। एंड अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन पे बताओ। और नए साल में आपके लिए आने वाले हैं ढेर सारे ट्रैवल व्लॉग्स, क्योंकि यस आई एम ट्रैवलिंग बाय द टाइम यू विल वॉच दिस वीडियो। मैं कहीं ना कहीं घूम रही होंगी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और आप लोग हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही मेरी दुआ है। और आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। बाय द वे, विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।